तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती। कमर तो कई है माँ की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े हैं, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ बहू माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रहे। मौत का कुछ नहीं पता है कब्र कहाँ आ जाए, इसलिए ये वजीफा बना लो कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज चूंकि मुझे जो मेरे मौलाना वसीम साहब मेरे भाई ने जो मुझे मौजू दिया है, मुझसे कहा है आज माँ के हवाले से कुछ बात करनी है। यकीन करें लफ्ज माँ अल्लाह ने इतना मीठा बनाया है, इतना मीठा बनाया है, बंदा कितना भी थका हो और लफ्ज माँ जबान पे आ जाए थकन उतर जाया करती है। महसूस किया होगा, थोड़ी चोट लगे या ज्यादा चोट लगे मुंह से मां निकला करता है। क्यों? कि इस मां में अल्लाह ने हर दर्द की दवा रखी है, इस दर्द की दवा रखी है। और कभी कभी ताज्जुब तो यूं होता है कि माँ ही मारती है बच्चे को और पिटते हुए बच्चा माँ ही को आवाज दिया करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी जात में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मिठास है कि वही मारती है और उसी को हम आवाज देते हैं। मगर खुदा की कसम ये मारे भी नसीब वालों को मिला करती है। क्या बात है। हर किसी को ये मार भी मयसर नहीं होती है। बड़ी बात होती है जिसे मारने वाली माँ होती है, डांटने वाली जिसे माँ होती है। मुकद्दरों वाला है यार, मुकद्दरों वाला है। आज दुख भी होता है। अल्लाह वसीम भाई की अम्मी की कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। ये हर साल अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए ये और इनके घर वाले इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। यकीन करें, मेरा तो ईमान ये कहता है आज जब कब्र में ना रोशनी के दरवाजे खुले होंगे, इनकी अम्मी ने पूछा होगा फरिश्तों बात क्या है, कल तक तो अंधेरा था। कहते होंगे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आई है जिसने आज तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। हाँ, तो ये बरकतें अल्लाह अता फरमाता है, इसी वजह से हम ये महफिलें कराया करते हैं। बेशक बेशक। यहां ना हम तकरीर के जोहर दिखाने आए, ना आपसे नारे लगवा करके वावा कराने आए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। और हम सुन्नियों का अपना एक नजरिया और एक अकीदा है। सुन्नियों का नजरिया और अकीदा यह है कि हमारे घर में अगर शादी होती है ना, तब भी हम हुजूर की बातें करते हैं, और मौत होती है तब भी हुजूर की बातें करते हैं। उसकी वजह यह है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी खुशियां भी मदीने वाले के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं।
और हमारे गमों का इलाज भी मदीने से मिला करता है। बड़ी बात होती है, अल्लाह माँ का साया सलामत रखे। आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह करे किसी जवान के सामने माँ का जनाजा न उठे। मरना तो सभी को है, लेकिन जब माएँ चली जाती हैं तो घर सूने हो जाते हैं। माएँ चली जाती हैं तो खुशियां अधूरी हो जाती हैं। और ये माँ सिर्फ बच्चों को प्यारी नहीं होती है। जाओ तुम्हारे पूरी बस्ती के अंदर अगर कोई सफेद बालों वाला हो, 70-80 साल का बंदा क्यों ना हो, कभी उससे पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। खुदा की कसम 70 साल में उसकी आंखें भीग जाती है। आज तुमने किसका तस्करा छेड़ा, आज किसकी बातें कर डाली हैं। वो जिसने बचपन में एक बार बेटा कह के आवाज दी थी, आज तक कानों में आवाज पहुंच रही है। ये रिश्ता इतना अजीम है, इतना अजीम रिश्ता है। बंदे के पास कुछ ना हो, खाली माँ हो, फिर भी दामन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। और अगर सब कुछ हो लेकिन मां ना हो तो फिर भी सब कुछ खाली खाली लगता है। दुआएं मांगा करो अल्लाह से मां के लिए भी। हाँ, जब से होश संभाला, बीवी बीवी शादी शादी कर लिए भाई, ये भी हो ही जाएगी। आज एक बंदे ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा बड़े दुखी हैं लोग। अगली बात कही, बोले कुछ इसलिए दुखी है कि शादी नहीं हो रही, और कुछ इसलिए दुखी है कि शादी हो गई है ना। कुछ बीवी के ना होने से परेशान है, कुछ बीवी के होने से परेशान है। तो ये तस्वीर लिए घूम रहे हैं, शादी शादी, बड़े कानों में रस घुलते हैं। शादी की बात होने लगे छुप छुप के सुनते, होने दे बेटे एक बार, ना दाल आटे का पता चल जाए तो बात है। याद रखिएगा, मैं किसी रिश्ते को लान तान करने नहीं आया, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूं, जो प्यार मां दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता है। आज मां है, इज्जत करें, उसकी कदर करें। मैंने कई अमीरों को ईद के दिन रोते देखा है, कई पैसे वालों को मैंने तन्हाई में आंसू बहाते देखा है। कई बार मुझसे मिले लोग कहते हैं आज मां की याद ने रुला दिया। पूछो कभी उनसे क्या नहीं है तुम्हारे पास। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन मां नहीं होती है। मां नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मां कितनी बड़ी दौलत है, अगर आप सोचे ना तो फिर उसकी जो एक हद है मां के प्यार की, उसको अपनी समझ में लाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक हिरन था, एक चीता था और एक बच्चा। बच्चा चूंकि शेर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता था, हिरन आगे बच्चा पीछे था। गौर से सुनिएगा, हिरन आगे बच्चा पीछे था। जब हिरन ने यह देखा कि ये मेरे बच्चों को पकड़ लेगा, तो वो बच्चे के और शेर के बीच में आके खड़ी हो गई। उसने ये फैसला किया कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे की जान ना जाए। जरा सोच, जिसने जानवर में ऐसी ममता रखी है, उसने एक इंसान के अंदर कैसी ममता रखी होगी। आज नौजवान कहता है ना, अपनी मां से बिगड़ के कहता, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए। जानते हो उसने क्या किया तुम्हारे लिए? वो तुम्हें एक 5 रुपए की टेबलेट का कागज थमाती है, कहती है बेटे पिछले साल सर्दियों में जो तुमने ये दवा ला के दी थी उससे खांसी अच्छी हो गई थी, फिर ये ला दे। तुम हाथ में पकड़ के उसको समेट के फेंक देते हो, कहते हो तेरे खर्चे उठाएं कि बच्चों को उठाएं। ये ना किया करो, ये ना किया करो। उसे सख्त लहजों में जवाब न दिया करो। जब मां कागज का टुकड़ा देती है तो तुम्हें बोझ लगता है, एक सिरप तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। यार खुद ना खाया करो, अपने मां बाप को खिलाया। भले खुद ना खाया करो,
अपने माँ बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो माँ ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती, कमर तू गई है माँ की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े गए, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ पढ़ो माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रहेगा, मेरा बच्चा सलामत रहेगा, ये सोच के माँ मुस्कुराती रही। उसके बाद कागज लाया गया, माँ तो अनपढ़ थी, क्या करती, का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है? का इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रहे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उफ तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सके, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विरादत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम माँ ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की, ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप को दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है? पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लगी। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस देके जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुआ, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे। क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी।
आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई, मौलाना वसीम साहब क़िबला ने बड़ी उम्दा तरतीब के साथ इस प्रोग्राम को चलाया और मुझे ऐसा लगता है कि महीनों के बाद, जबकि रोज़ तकरीर करनी रहती है, महीनों के बाद लगभग इस वक्त में तकरीर करने का मौका मिला है। वरना अक्सर तो ताजमहल बना के बैठा देते, रात के 1 बजे नंबर आता है, 2 बजे नंबर आता है, कहते भाई पहले गुफ्तगू करनी है, तबीयत ठीक नहीं है, कहते आप बोल दिए लोग चले जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि लोगों को मजबूर बनाया जाता बैठने के लिए। अल्लाह का शुक्र है आज हम भी टाइम से बैठे हैं और आप भी टाइम से बैठे हैं। मेरी नज़रों के सामने ज़्यादातर नौजवान चेहरे हैं। अल्लाह तमाम नौजवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब अपने मुरादाबाद में बोलने का मौका मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर मुरादाबादी के नाम से मशहूर है, लेकिन जब अपना ही मुरादाबाद हो, अपनी ज़मीन हो, अपने लोग हों, तो फिर बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आपने इतनी इज्जतों से नवाजा और आपका इतना प्यार मेरे साथ रहता है कि हिंदुस्तान भर में जाता हूँ लेकिन प्यार की कमी महसूस नहीं होती है। ये सब आपकी मोहब्बतें हैं कि अपने ही शहर के होते हुए लोग इतना प्यार, इतनी इज्जतें देते हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत रखे और मौला करीम हम सबको तकब्बुर, घमंड, बड़ाई, इन सारी चीज़ों से महफूज व मामून फरमाए। आमीन। मालिक हमें अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह नक़ीब अहले सुन्नत, बड़ी उम्दा नकाबत मौलाना आरिफ रज़ा साहब क़िबला की होती है। और सिर्फ शेर व शायरी में मैंने महसूस किया इनकी कि ये रट्टू तोते की तरह बोलते नहीं चले जाते हैं, बल्कि शेर की गहराई में उतर कर के बात कहते हैं। ये भी एक बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की और बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, सब कुछ अल्लाह करीम सब चीज़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस महफिल की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात मिंबर पे है। दुआ किया करें, अल्लाह करे हमारी महफिलों में उलमा की कसरत रहा करे, इसलिए कि ये वो जमात है, ये जिस ज़मीन पे कदम रख देते हैं अल्लाह बरकतें अता फरमाया करता है। और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला बिगड़े वक्त सवार देता है। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत से निस्बत भी रखा करें, ताल्लुक़ भी रखा करें, मोहब्बत भी रखा करें और इनकी खिदमतें भी किया करें। कई बार ये शिकायतें अक्सर इलाकों की रहती हैं, फ़लाँ जगह इमाम की कदर नहीं है, उस जगह इमाम की इज्जत नहीं है। हमें किसी की बराबरी नहीं करनी है, हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना है। हमें ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से क़यामत में रुसवाई न उठाना पड़े। लिहाजा बेहतर है उलमाए अहले सुन्नत की कदर किया करें। और याद रखिए जो उलमा से प्यार करता है अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाया करता है। नस्लों में आलिम पैदा फरमाया करता है और नस्लों में या रसूल अल्लाह, और नस्लों में आलिम का पैदा होना ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। सभी को मरना है ना? कितने लोगों को मरना है जरा बता दें। माशाल्लाह मेरा मुरादाबाद है तो कुछ रिकॉर्ड अलग ही होगा ना, क्या बात है ना? तो भाई मरना सभी को है, कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया, हम में से सभी को जाना है। बस इतना समझ लें आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है।
जाना सबको बारी बारी है। मस्जिद से ऐलान किया जाता है आज फला नहीं रहा, तो लोग कहते हैं अच्छा अभी तो मेरी बात हुई थी फोन पे, अभी तो आया था, हमारी गली से गुजर के गया था। लाइक सद-ए-इज़्ज़त करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसा कि हम सभी को ये मालूम है कि आज बरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की वालिदे मरहुमा के बरसी के सिलसिले में इस अजीम महफिल का इनेकाद किया गया। हमारा और आपके आने का मकसद सिर्फ ईसाले सवाब है। माशाअल्लाह शुरू से आप तक आपने बहुत अच्छे अंदाज में और जामे मक़बूल व मनक़ूल तक़रीर भी समाअत की और तमाम शख्सियतों की गुफ्तगू सुनी। नातो मनक़बत का भी एक हसीन सिलसिला जारी रहा और अब आखिर में थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे सबसे बेहतर ये लगा